नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लर्निंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका स्वागत है। मैं अनंत सर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपके शिक्षा के बदलाव हेतु हमारे चैनल और हमारी तरफ से अथक प्रयास किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी शिक्षा खुद बेहतर कर दें। महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करते जाएं। वीडियो के इस पार्ट में हम असहयोग आंदोलन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से लिए गए हैं। यकीन मानिए, इन प्रश्नों के जानने के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपसे ये कंटेंट मिस ना हो जाए। अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी इसका पर्याप्त लाभ मिल सके। हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बैक टू बैक क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, असहयोग आंदोलन पर आधारित। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो 1 अगस्त 1920 में होती है। अगर आपसे पूछता है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब होती है, तो ये हो जाएगा आपका 12 फरवरी। 12 फरवरी जो है 1922 को ये असहयोग आंदोलन की समाप्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब कब हुई थी, यानी असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था महात्मा गांधी द्वारा? तो 12 फरवरी 1922 को। क्यों स्थगित किया गया था? तो वो चौरा चौरी जो घटना हुई थी उसके बाद महात्मा गांधी को हिंसात्मक होने के कारण इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। अब चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो चौरा चौरी की घटना जो है वो 4 फरवरी को होती है। 4 फरवरी 1922 को ये घटना होती है चौरा चौरी की। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, असहयोग आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूं कि असहयोग आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि असहयोग आंदोलन के एक्चुअली क्या उद्देश्य थे। पहला था कि जो खिलाफत के प्रश्न थे ना, उस पर वो समाजजनक समाधान चाहते थे महात्मा गांधी। वो चाहते थे कि जो मुसलमान हैं खलीफा को एक सम्मानजनक पद मानते थे, तो ब्रिटिशों को भी इसका सम्मान करना चाहिए और उनका सम्मान लौटाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो आपका हमारा जो उद्देश्य है था वो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध न्याय की मांग करना। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड में जिन जिन लोगों के साथ ये जाति की गई थी उनके लिए न्याय की मांग की गई, ये इस आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल था। और उनके उनके लिए ये एवज में राशि की मांग की भी की गई, ताकि उनको कुछ सहायता या हेल्प हो सके। तीसरा जो है स्वराज की प्राप्ति भी इनका उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? तो ये विशेष अधिवेशन में लाया गया था जो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में ये प्रस्ताव को लाया गया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन किन लोगों द्वारा असहयोग के प्रस्ताव को असंतुष्ट होकर कांग्रेस ने से त्यागपत्र दे दिया था? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो महात्मा गांधी द्वारा लाए गए ये प्रस्ताव को और उससे असंतुष्ट थे। तो इस वजह से कांग्रेस से उन्होंने त्यागपत्र दिया। उनमें से कौन कौन से ऐसे लोग थे? तो वो आपका देखिए, एनी बेसेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना है, विपिन चंद्र पाल है, जीएस खरपड़े हैं। इसके बाद जो है शंकर नायर हैं और सर नारायण चंद्रावरकर हैं। कौन कौन है एक बार फिर से आप देख लीजिए। एनी बेसेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना है, विपिन चंद्र पाल हैं, जीएस खरपड़े हैं, शंकर नायर है और सर नारायण चंद्रावरकर हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखें। इन्होंने महात्मा गांधी के जो द्वारा लाया गया असहयोग प्रस्ताव था उससे संतुष्ट होकर इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था। अब देखिए, लेकिन कुछ लोग जो है वो महात्मा गांधी के समर्थन में भी थे, इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले में थे। उनमें जो है पहला नाम है मोहम्मद अली का। मोहम्मद अली जो थे वो कांग्रेस के समर्थन करने वाले, असहयोग के प्रस्ताव को समर्थन करने वालों में से एक थे। दूसरा देखिए, आपका शौकत अली का नाम आता है, तीसरा मोतीलाल नेहरू का नाम आता है और चौथा बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
वह है असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। देखिए वो था विशेष अधिवेशन, अब यह है नियमित अधिवेशन। देखिए कांग्रेस का एक नियमित अधिवेशन होता है जो दिसंबर 1920 में संपन्न होता है नागपुर में, और इस नागपुर अधिवेशन में जो है, जो कि नियमित कांग्रेस का एक नियमित अधिवेशन था, इसमें जो है असहयोग आंदोलन की पुष्टि की जाती है। अब इसके आपके अध्यक्ष की बात कर लेगा तो देखिए जो विशेष अधिवेशन है ना, प्रारंभ में देखिए असहयोग आंदोलन का विरोध किया था लाल लाजपत राय और सी आर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने आरंभ में असहयोग आंदोलन का विरोध किया लेकिन बाद में कांग्रेस के नियमित अधिवेशन के दौरान स्वराज या असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पढ़ा था। तो वो कौन थे, तो उनका नाम था सी आर दास। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, जो असहयोग आंदोलन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के कितने पक्ष थे। देखिए असहयोग आंदोलन के कितने पक्ष थे, तो 2 पक्ष थे। पहला था रचनात्मक या जिसको आप सकारात्मक कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो नकारात्मक पक्ष था। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष की जो बात कर लेते हैं। तो नकारात्मक पक्ष क्या क्या थे। जो नकारात्मक पक्ष की बात कर लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि नकारात्मक पक्षों में आपको जैसे था सरकारी उपाधियों, अवैतनिक पदों, स्थानीय निकायों में मनोनीत पदों का त्याग करना, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूल, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार करना, सरकार द्वारा आयोजित चुनाव में किसी रूप से भाग न लेना। ये जो है कुछ नकारात्मक कार्यक्रम के थे असहयोग आंदोलन के। लेकिन जहाँ तक सकारात्मक कार्यों की बात कर ले जाए तो उसमें कुछ सकारात्मक कार्यक्रम भी असहयोग आंदोलन में शामिल थे, जैसे राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती राज्यों की स्थापना करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, चरखा एवं खादी के लोकप्रिय बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, हिंदुओं में अस्पृश्यता को दूर करना, कार्यक्रम गतिविधियों के लिए तिलक स्वराज फंड कोष में 1 करोड़ की राशि जमा करना और 20 लाख चरखों को बंटवाना। ये जो है रचनात्मक कार्यक्रम थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी दिन जो है ये बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में तिलक स्मारक स्वराज कोष में कितना धन एकत्र करने का संपूर्ण भारत में लक्ष्य रखा था और कितना चरखा बांटने का इन्होंने लक्ष्य रखा था। तो देखिए इनके 2 लक्ष्य थे कि ये चाहते थे कि जो तिलक की मृत्यु हुई है तो उनके लिए एक स्वराज कोष बनाया जाए और उसमें जो है 1 करोड़ की राशि जो है वो जमा की जाए। तो राशि कितनी थी, लगभग 1 करोड़ की थी। और जो चरखा इन्होंने रखा था बांटने का उद्देश्य वो था आपका 20 लाख है। इन्होंने कहा कि इस फंड में 1 करोड़ राशि जो है वो जमा किया जाए और 20 लाख चरखे जो है वो बांटे जाएं, चरखे को बढ़ावा देने हेतु। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन है कि कांग्रेस का असहयोग कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था, जहां 1 करोड़ की राशि और तिलक समारोह हेतु और 20 लाख चरखे बंटवाने की बात की गई थी। तो ये देखिए ये जो है किया गया था, ये जो चीज़ें की गई थी वो 31 मार्च 1921 को विजयवाड़ा में किया गया था। विजयवाड़ा में जो है ये इस चीज़ को किया गया था कि 31 मार्च 1921 को ये फैसला लिया गया था कि तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ की राशि जो है वो जमा की जाए और 20 लाख चरखे बंटवाने की भी बात की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए जो असहयोग के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप थे चक्रवर्ती विजय राघवाचारी। ध्यान रखेंगे चक्रवर्ती विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे, जबकि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जो असहयोग का प्रस्ताव लाया गया था उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इन्होंने शुरुआत में असहयोग के महात्मा गांधी का विरोध किया था और ये उनमें से शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो विजयवाड़ा में कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो कब हुआ था, तो 31 मार्च 1921 को हुआ था। अब इसमें क्या फैसले लिए गए थे इस अधिवेशन में, देखिए इस अधिवेशन में तिलक फंड हेतु 1 करोड़ रुपए और 20 लाख चरखे बंटवाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखे और कुछ फैक्ट इससे देख लीजिए।
इसी अधिवेशन में गांधी ने खादी के महत्व को समझाया एवं समझाने के दौरान किसी सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न कि खादी तो बहुत महंगी है के जवाब में लोगों को महात्मा गांधी ने कम कपड़े पहनने की सलाह दी और खुद भी जीवन भर मात्र लंगोटी पहनने का निश्चय किया। ये किस अधिवेशन में किया था? तो ये था विजयवाड़ा में जो अधिवेशन हुआ था, उस दौरान किसी व्यक्ति ने महात्मा गांधी से यह सवाल पूछा था कि सर खादी तो बहुत महंगी है, तो उसके जवाब में कम कपड़े पहनने हेतु उसको सलाह देते हुए खुद भी जीवन भर वो कम कपड़े पहनने का इन्होंने निश्चय किया था। तभी से ये जो है उसी वेशभूषा में रहे थे। नेक्स्ट देखिए, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा केसर-ए-हिंद, जुल्लू युद्धक पद और बोअर पदक को वापस लौटा दिया गया था? तो ये था असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी द्वारा वो बोअर युद्धक पद, जुल्लू युद्धक पद और आपका केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी का अनुसरण करते हुए अन्य भारतीयों द्वारा भी ब्रिटिश से मिले पद को वापस कर दिया गया था? तो वो था आपका असहयोग आंदोलन। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज द्वारा राय की उपाधि को लौटा दी गई? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही जमनालाल बजाज ने भी राय की उपाधि अपनी लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम क्या क्या थे? मैंने आपको बताया था कि रचनात्मक कार्यक्रम क्या क्या है। राष्ट्रीय विद्यालय एवं पंचायती अदालतों की स्थापना करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, विदेशी की जगह स्वदेशी को बढ़ावा देना, चरखे एवं खादी को लोकप्रिय बनाना, हिंदू मुस्लिम में एकता रखना, हिंदुओं में अस्पृश्यता को दूर करना और कार्यक्रम गतिविधियों हेतु तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ की राशि एवं 20 लाख चरखे को बंटवाना। ये कुछ रचनात्मक कार्यक्रम थे। देखिए, जहाँ तक बात है नकारात्मक कार्यक्रम की, नकारात्मक कार्यक्रम भी इस आंदोलन के हिस्सा था। वो देखिए, जैसे सरकारी उपाधियों का, अवैतनिक पदों का, स्थानीय निकायों में मनोनीत जो पद थे उसका त्याग करना, ये नकारात्मक कार्यक्रमों में से एक थे। दूसरा देखिए, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सव का बहिष्कार करना, यानी हम किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी उत्सव को नहीं मनाएंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, उसकी जगह स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, ये इनका लक्ष्य था। और देख लीजिए, और फैक्ट, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार करना, उसकी जगह स्वदेशी स्कूल कॉलेज को खोलना, ये इनका लक्ष्य था। नेक्स्ट देखिए, सरकार द्वारा आयोजित चुनाव में किसी रूप से भाग नहीं लेना, ये भी इनका नकारात्मक कार्यक्रमों में से एक था। सैनिकों एवं श्रमिकों को दूसरे जगह पर जाने से इनकार करना, जैसे पहले सैनिकों को और श्रमिकों को युद्ध में या किसी दूसरे देशों पर काम करने के लिए भेजा जाता था, तो उससे जो है इनको इनकार करना भी इस नकारात्मक कार्यक्रम का एक हिस्सा में से एक था। देखिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था 5 नवंबर 1920 को। मैंने अपने वीडियो के दौरान बताया था कि महात्मा गांधी ने इस संबंध में कहा था कि अगर ये आंदोलन 1 वर्ष तक ऐसे ही चलता रहा, इसी तरह से ये चलता रहा, तो जल्द ही हम 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति कर पाएंगे। और ये इन्होंने कब कहा था? 5 नवंबर 1920 को। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि महात्मा गांधी को इससे काफ़ी बड़ी उम्मीदें थी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन। कंफ्यूज नहीं होगा, सत्याग्रह आंदोलन नहीं होगा, चंपारण नहीं होगा। इसलिए महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन की बात करेगा तो आपका असहयोग आंदोलन होगा। क्यों असहयोग आंदोलन? क्योंकि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, इसमें मजदूरों, किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, मध्यम वर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये आंदोलन जो है वो शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको भरपूर समर्थन प्राप्त था, इसलिए ये एक जन आंदोलन बन गया था। देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन के स्थान पर स्वराज को लक्ष्य बनाया गया? देखिए, स्वराज का लक्ष्य जो है वो नागपुर अधिवेशन में ये कांग्रेस ने लक्ष्य बनाया था कि अब जो है स्वशासन नहीं, अब स्वराज हमें चाहिए। और ये हुआ था नागपुर अधिवेशन कब?
नागपुर अधिवेशन की बात करी जाए तो दिसंबर 1920 में हुआ था। अब कुछ नागपुर अधिवेशन से रिलेटेड फैक्ट देख लीजिए। जो नागपुर अधिवेशन हुआ है ना, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में ही हुआ है। इसके अध्यक्ष जो है लाल लाजपत राय थे। और भी देख लीजिए कुछ फैक्ट हैं इससे, नागपुर अधिवेशन से रिलेटेड फैक्ट देखिए। अब कहते हैं कि इस अधिवेशन में जो है, इस अधिवेशन में 2 संशोधन हुए। पहला है स्वशासन की जगह स्वराज को लक्ष्य बनाया गया, और दूसरा जो है कांग्रेस संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। और ये परिवर्तन कैसे होंगे, तो कांग्रेस में रचनात्मक कार्यक्रम बना करके। कांग्रेस संगठन में ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे हुए, तो रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए गए, जैसे कि सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान करना। दूसरा देखिए, जो सदस्यता शुल्क की राशि जो है 25 पैसे या 4 आना कर देना, यानी राशि जो पहले ज़्यादा होती थी उसको घटा करके आपको 25 पैसा कर दिया गया, यानी 4 आना कर दिया गया। 300 सदस्य वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। इसके अलावा देखिए और क्या किया गया, जिला, तालुक या ग्राम स्तर पर कांग्रेस समितियों का निर्माण किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का भी गठन किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, स्वदेशी वस्तुओं का विशेषकर हाथ की कढ़ाई बुनाई को प्रोत्साहन देना शुरू किया। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो संशोधन के उपरांत जो है वो किए गए थे। आगे देख लेते हैं, आगे क्या इन्होंने किया कि हिंदुओं में जो अस्पृश्यता है, हिंदुओं में अस्पृश्यता का निवारण करना, ये भी उसमें शामिल था। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं, हिंदू मुस्लिम को एकता को बढ़ावा देना और यथासंभव हिंदी का प्रयोग करना, जहाँ तक हो सके हिंदी का प्रयोग करना, हिंदू मुस्लिम में एकता लाना। फिर उसके बाद हिंदुओं में अस्पृश्यता का निवारण करना, ये सब जो है कुछ रचनात्मक कार्यक्रम थे। नेक्स्ट देखिए, चौरा चोरी की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी, तो आपको ये अशोक आंदोलन हो जाएगा। चौरा चोरी आपसे पूछता है कि कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में यह स्थान स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चौरा चोरी की घटना किसके नेतृत्व में क्रोधित भीड़ द्वारा की गई थी, तो भगवान अहिर के नेतृत्व में क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, महात्मा गांधी द्वारा कब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, तो महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, नेक्स्ट है ये पूछेगा कि आप किस बैठक में लिया गया था, तो अखिल भारतीय कांग्रेस की बारदोली बैठक में ये फैसला लिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वाधिक सफल कार्यक्रम क्या था, तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जो है सर्वाधिक सफल कार्यक्रम था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा विदेशी वस्त्रों की बर्बादी, देखिए विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसका है, तो ये कथन महात्मा गांधी का है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा देखिए कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के संदर्भ में कहा गया था, तो ये कहा गया था असहयोग आंदोलन के संदर्भ में। किस आंदोलन के संदर्भ में, तो असहयोग आंदोलन के समय। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वस्त्रों को जलाए जाने की अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी है, तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये चीज़ कहा गया है कि जो विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है वो चीज़ गलत है। उसमें जो है विदेशी वस्त्रों को जलाया गया था, उसका बहिष्कार किया गया था, जबकि महात्मा गांधी ने कहा कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो भारतीयों द्वारा किया गया सर्वोत्तम व्यवहार है, ये उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। इनका जो कार्यकाल था वो 1916 से 1921 के बीच था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण सत्याग्रह और आपका खिलाफत मूवमेंट से लेकर जितने भी छोटी मोटी घटनाएं या बड़ी घटनाएं होती हैं सब इनके कार्यकाल में हुए थे। नेक्स्ट देखिए, चौरा चौरी जो है ये आपका देखिए चौरा चौरी कांड के दौरान
भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग थे। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन के पूछेगा तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और चौरा चौरी पूछेगा तो लॉर्ड रीडिंग। अब देखिए लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो 1921 से 1926 तक इनका कार्यकाल रहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चौरा चौरी हत्याकांड क्या था। अब देखिए चौरा चौरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ये जो था ना, यह एक असहयोग आंदोलन के दौरान घटी एक घटना थी जिसमें पुलिस द्वारा भगवान अहिर एवं उनके अन्य लोगों द्वारा पिटाई कर दी गई, जिसके कारण जो है भीड़ भड़क हुई और उन्होंने क्या किया, परिणाम स्वरूप पुलिस थाने को ही इन्होंने क्या कर दिया, हमला कर दिया पुलिस थाने पर, और पुलिस थाने को ही जला दे रहा है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वो शहीद किए हो गए, जिससे महात्मा गांधी क्षुब्ध होकर इस आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए चौरा चौरी कांड में कितने भारतीयों को अभियुक्त बनाकर फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो 170 भारतीयों पर ये मुकदमा चलाया गया था, जिसमें 170 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन देखिए क्या हुआ, किसने बुद्धिमत्तापूर्ण पैरवी करते हुए 151 लोगों को फांसी से बचा लिया था? देखिए 170 को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 151 को जो है ये पंडित मदन मोहन मालवीय के कुशल नेतृत्व के कारण जो है इन्होंने अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण परिचय देते हुए, अपनी वकालत का भरपूर प्रयोग करते हुए 151 लोगों को इन्होंने बचा लिया था फांसी होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन किन लोगों ने गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी पर आलोचना की थी? तो आपको देखिए महात्मा गांधी द्वारा जब ये आंदोलन को वापस लिया गया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी की आलोचना की थी। उसमें नाम है जो मोतीलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, जवाहरलाल नेहरू का, सी राजगोपालाचारी का, और आपको और भी नाम है, उसको भी आप ध्यान से देख लें। उसमें नाम जो है आपका चित्तरंजन दास का भी आता है, मोहम्मद अली का भी आता है, शौकत अली का भी नाम आता है। देखिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने असहयोग आंदोलन के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण कथन थे वो कौन कौन थे, क्या कहे गए थे, महत्वपूर्ण कथन जो असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कहे गए थे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल पर बने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।